चली चाहिए ताकि जो आज इजलास आपने सैनिक का भी तलब किया हुआ है, कौमी असम्बली का तलब किया हुआ है, ये उस वक्त बुलाते जब आपकी मुकम्मल तौर पर तैयार। देखिए ये कोई ऑन ऑफ का बटन तो नहीं है कि इधर तरमीम ऑन कर दी उधर तरमीम ऑफ कर दी। ये एक लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। और इस हम हमेशा उम्मीद से हैं और अच्छी उम्मीद हम रखते हैं। तो बात ये है कि जब इवॉल्विंग सिचुएशन हो तो उस इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर हालात भी बदलते रहते हैं। मुशावरत के नतीजे में जो है वो ज्यादा अच्छी इनपुट भी आती है, कानूनी माहिरीन अच्छी आरा से आगाह करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा, आज देखें, आज पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी डे भी है और मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के दिन के मौके पे ये जमहूरियत का हुस्न है कि तमाम सियासी जमातें इस मुशावरत का हिस्सा हैं और वो बाकायदा अपनी आरा से आगाह कर रहे हैं। तो ये जमहूरी माशरों के अंदर, जमहूरी मुल्कों के अंदर ऐसे ही होता है जैसे अभी हो रहा है। इस हवाले से जब कोई कॉन्फर्मेशन होगी मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास फिलहाल इसकी कोई इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। जरा खामोशी रखेंगे जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पे मौजूद हैं और सुबह से जो गेमा गेमी है पार्लियामेंट के अंदर आईनी तरमीम के हवाले से जो मुशावरत हो रही है उसको आप पूरे पाकिस्तान में पहुँचा रहे हैं। आपके कैमरों की तवसत से पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बाखबर है जो डेवलपमेंट्स पार्लियामेंट के अंदर हो रही हैं, पार्लियामेंट से बाहर हो रही हैं। मैं आपको अपडेट करता चलूं कि क्योंकि ये आईनी तरमीम का मामला है और आईने पाकिस्तान में जब तरमीम की जाती है तो ये बहुत संजीदगी से एक एक शिक पे, एक एक लफ्ज़ पे गौर किया जाता है और बाकायदा तौर पे बहस मुबाहिसा भी होता है और जो कानूनी माहिरीन हैं एक एक नुक्ते के ऊपर उनकी राय तलब की जाती है, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम और संजीदा मामला है आईनी तरमीम का। तो जब तक वसी तर सियासी मुशावरत इस पर मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इस पे जो है वो आगे बढ़ना थोड़ा सा उसमें ताख़ीर हो जाती है। तो जो हुकूमती जमातें हैं उनके दरमियान भी एक मुशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है इस वक्त और दोनों तरफ से जो अपोजिशन जमातें हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब उनसे मुशावरत कर रहे हैं इन्हीं आईनी तरमीम के ऊपर की जो मुसवदा है वो उनके पास भी मौजूद है और वो एक एक शिक के ऊपर जो है अपोजिशन जमातों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं और हम हुकूमती जमातों के साथ जो है वो इंगेज किए हुए हैं। तो इसमें तमाम पार्टियों के जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी मौजूद हैं ताकि जो भी आईनी तरमीम लाई जाए और जो मुसवदे के अंदर मजीद बेहतरी लाई जा सके उस हवाले से भी मुशावरत हो रही है। और देखिए, कानूनी माहिरीन की राय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक अहम मोड़ है पाकिस्तान की तारीख का कि जिसमें आइन में तरमीम होने जा रही है। तो जब तक ये वसी मुशावरत का इदारा जो है वो मुकम्मल नहीं कर लिया जाता और हुकूमती जमातें अपनी मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेती और मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन जमातों से मुशावरत मुकम्मल नहीं कर लेते और कोशिश की जा रही है कि किसी कंसेंसस पे पहुंचा जा सके। और इस मुशावरत का मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी हो, पाकिस्तान के अवाम की भलाई हो। और जब हम बात करते हैं ओवरऑल रिफॉर्म्स की तो देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये बात तय की गई थी, ये वादा किया गया था कि एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रसाई, इंसाफ की फरहमी को आसान बनाया जाएगा और अवाम को सहूलत दी जाएगी कि वो उनके लिए इंसाफ का हसूल जो है वो आसान हो। तो देखिए, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि कोई पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है जो तासुर दिया गया। ये लेजिस्लेशन इसलिए है कि कई दफा आप देखते हैं कि ओवरऑल रिफॉर्म्स के तहत मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बेहतर करने की कोशिश की जाती है। और मैं समझता हूँ कि पार्लियामान एक बालादस्त इदारा है। हमारे 1973 के आइन के मुताबिक पार्लियामेंट सुप्रीम है
और पार्लियामेंट कानून में भी तरमीम कर सकती है, आइन में भी। बदकिस्मती से आइन की तशरीह जो है वो मुख्तलिफ अदवार में की गई, अदलिया की तरफ से भी। तो देखिए, ओवरऑल जो मुशावरत की जा रही है तो हम हुकूमती जमातों से कर रहे हैं, एक एक शिक पे, एक एक नुक्ते पे अपने कानूनी माहिरीन के साथ बैठकर, ताकि इस हासिल गुफ्तगू के नतीजे में हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मफाद में हो और उनकी जिंदगियों को बेहतर करने में ये पार्लियामान जो एक बालादस्त इदारा है अपना किरदार अदा कर सके। और यही मुशावरत से मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, एक एक शिक पे, एक एक नुक्ते पे अपोजिशन जमातों के साथ। तो मकसद सिर्फ एक है कि ये इदारा जो बालादस्त है, ये इदारा जो सुप्रीम है, ये एक वसी तर मुशावरत के नतीजे में इन आइनी तरमीम के हवाले से किसी नतीजे पर पहुंचे जिनसे पूरे मुल्क में एक मुस्बत असर जाए, पूरे मुल्क में एक अच्छी खबर जाए कि ये जो तरमीम की गई हैं इससे हर पाकिस्तानी की जिंदगी में बेहतरी आएगी और लोग एम्पावर्ड महसूस करेंगे, क्योंकि अवाम ने अपने वोटों से इलेक्ट करके हमें इस पार्लियामेंट में भेजा है। तो हमारे पे ये भारी जिम्मेदारी आयद की है कि उनके मफाद में, उनके इंटरेस्ट में हम ऐसी लेजिस्लेशन करें, ऐसी आईनी तरमीम करें जिससे उनको फायदा हो सके और उनकी जिंदगी आसान हो सके। तो इसमें ताखीर जरूर हुई है, मगर ये ताखीर सिर्फ इसलिए है कि मुशावरत का दायरा कार वसी किया गया और कानूनी माहिरीन की राय तलब की गई और डिटेल्ड में एक एक नुक्ते के ऊपर, एक एक शिक के ऊपर बहस मुबाहिसा किया गया ताकि इसका एक अच्छा नतीजा निकल सके। तो अभी एफर्ट जारी है कि आईनी तरमीम के हवाले से एक पॉजिटिव और एक मुकम्मल तौर पे जो मुशावरत है उसको मुकम्मल कर ली जाए और उसके बाद कोशिश होगी कि आज ही इस पे जो है कोई पेशरफ्त हो जाए। मैं चाहता था कि बतौर वजीर इत्तलात आपको इन तमाम डेवलपमेंट से आगाह करूं ताकि अवाम से और क्या साराइयों से हम परहेज कर सकें और इन अमेंडमेंट्स के हवाले से हम एक ओवरऑल जो है वो क्लैरिटी आ जाए। और हम ये समझते हैं कि ये अमेंडमेंट्स इंशाल्लाह ताला जब आपके सामने आएंगी इस मुशावरत के नतीजे में तो आपको खुशी होगी कि हमने ना सिर्फ इंसाफ के हसूल के लिए मगर ओवरऑल इस मुल्क के अंदर एक हर पाकिस्तानी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स की हैं। तो इस हवाले से मजीद जो पेशरफ्त होगी आपको बर वक्त आगाह कर दिया जाएगा। एक एक करके कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप या हुकूमत की हड्डी बन गया है, इस तमाम का जो डिले हो रहा है उस फैसले की वजह से? देखिए, सिर्फ डिले की वजह सिर्फ और सिर्फ मुशावरत है। मुशावरत का दायरा कार वसी करना है और पूरी पार्लियामेंट को सेंस ऑफ द हाउस लेकर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड करना है। इसके अलावा ताखीर की और कोई वजह नहीं है। सर, आपने कहा कि इंसाफ की जमहूरियत में ये वादा किया गया था, दुबई 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और मोहतरमा ने साइन किया था, इंसाफ की बराबरी यकीनी बनाएंगे। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 2013 से 2018 तक आपकी हुकूमत रही। तो 10 साल में ये मिसाक की जमहूरियत कहाँ था? और मौलाना साहब आप कह रहे हैं कि कंसल्टेशन करें, मौलाना साहब खुद एग्री हैं इन तरमीम पर? देखिए, मौलाना साहब से जो कल भी दौर चला, आज भी दौर चल रहा है, हमारी भी मुलाकातें हुई हैं, हमारा भी वक्त गया है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी गए हैं और इसके अलावा आज भी पीटीआई का वक्त भी वहाँ मौजूद है। तो देखिए, ऑब्वियसली उनसे मुसविदा शेयर किया गया है और शेख बाय शेख इस पर बातचीत हो रही है। और देखिए, अगर इंसाफ के हसूल के लिए एक अच्छा कदम उठाया गया है तो मैं सनाउल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके हक में वीलॉग भी करें, इसके हक में आवाज उठाएं। अगर कोई चीज ताखीर से की जाए तो इसका ये मतलब नहीं होता कि ये ताखीर से क्यों की गई, अब की गई है तो इसका साथ दें। ये पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तानी अवाम के लिए लेकिन ये बात नहीं हो रहा कि कितनी शिकें हैं जिनके ऊपर इतना टाइम दिया जा रहा है। देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ। देखिए, मैं शिकों के हवाले से हम नहीं चाहते कि अभी फिलहाल कोई बात ऐसी सामने आए जिसके ऊपर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो जब तक मुशावरत मुकम्मल नहीं कर ली जाती और जब मुशावरत मुकम्मल कर ली जाएगी तमाम शिकें आपके सामने रखेंगे। और देखें, अगर हाउस के अंदर ये आज ले होता है
तो क्लॉज बाय क्लॉज इसकी रीडिंग होगी, क्लॉज बाय क्लॉज इस पे वोटिंग होगी, प्रोसीजर को मुकम्मल किया जाएगा, तो ये अवाम के सामने सारी चीज आएगी। मगर मशावरत के सिलसिले के दौरान मैं चाहता हूँ कि अब ये मुकम्मल हो जाए तब आपके सामने ला जी। ये मुशावरत का जो अमल है ये पहले मुकम्मल क्यों नहीं हुआ सर? जब आज सुबह 11 बजे इजलास बुलवाया गया था और अभी तकरीबन 8 बज रहे और शरीत ये है कि 10-11 बजे। देखिए कोई ये बच्चों का खेल तो है नहीं, एक इतना संजीदा मामला है कि जिसके ऊपर बिल्कुल ताखीर हो भी सकती है और ताखीर हुई भी है, क्योंकि जब आइन में तरमीम होती है तो एक एक नुक्ते पे एक एक लाइन के ऊपर बातचीत होती है। तो अच्छी बात है ज़रा असल गुफ्तगू हो जाए, तफसील से गुफ्तगू हो जाए, अबहाम दूर हो जाए और एक मशावरत के नतीजे में एक ओवरऑल कंसेंसस की सूरत हाल पैदा हो जाए, तो आई थिंक ये एक बेहतर